तो आज इन 6 सवालों में हम सीखेंगे माल को नगद बेचना, उधार बेचना और बैंक से पेमेंट करके बेचना या खरीदना। ठीक है। तो खरीदी बिक्री के 3 ही तरीके हैं। या तो आप कैश में कर सकते हो खरीदी, या फिर किसी से आपने उधार में ले लिया, बाद में पैसे आप उनको पेमेंट करोगे। और तीसरा तरीका है कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके या चेक देकर, डीडी देकर आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है। तो इसी को आज बता रहा हूँ। तो पहले आप ये समझो कि अगर कैश परचेस करना है तो उसके लिए आपको एक परचेस का लेजर बनाना है और एक कैश का लेजर बनाना है। पर कैश का लेजर पहले से आपके टैली में होता है। अगर पेटीएम करना है तो बैंक का एक लेजर बनाना पड़ेगा। अगर उधार खरीदना है तो एक नाम का लेजर बनाना पड़ेगा। और ये नाम जो है, क्योंकि आपने उधार खरीदा है तो ये सेंड्री क्रेडिटर होंगे राम। ठीक है। और बेचने के लिए एक सेल्स का लेजर बनेगा। एक लेजर अपने ऑलरेडी बना चुके हैं वो बैंक का, तो काम आ जाएगा। और राघव का एक लेजर बनेगा जिसको हम उधार बेच रहे हैं, इसलिए वो सेंड्री क्रेडिटर होगा, डेबिटर होगा। ये सेंड्री डेबिटर होगा राघव, और राम जो है ये सेंड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है। तो टैली को अपन सब पर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक कंपनी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है। एड्रेस, स्टेट और डेट, कंट्रोल करिए, ये सेव हो जाएगा। अब अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको जाना है लेजर में, और लेजर बनाना है सबसे पहले परचेस का, जो कि परचेस के अंदर होगा। और एक बनाएंगे आप सेल्स का लेजर, जो कि सेल्स के अंदर होगा। ठीक है। अब और क्या करना है, और इसमें बनाना है आपको राम का एक लेजर बनाना है, जो कि सेंड्री क्रेडिटर होंगे। और एक बनाएंगे आप राघव का अकाउंट बनाएंगे, जो कि सेंड्री डेटर्स होंगे। ठीक है। और एक बनाएंगे आप बैंक का अकाउंट, जो कि बैंक अकाउंट के अंदर होगा। ठीक है। अब क्योंकि बैंक अकाउंट है तो इसका अकाउंट नंबर भी होगा, इनका एड्रेस भी होगा। ठीक है। और इसका IFSC कोड भी होगा। ठीक है। जो भी होगा आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। स्टेट जरूर लिखेंगे आप इसमें, और पिन कोड जरूर डालेंगे। ये हो गया। सारे लेजर हमने बना लिए क्या? तो हमने सारे लेजर बना लिए। अब एंट्री को शुरू करने के लिए आपको नीचे अकाउंटिंग वाउचर में आना है। पर उसके पहले आप कंफर्म करो कि आपको ये लेजर बनाना है, और आपको ये लेजर बनाना आया कि नहीं आया। आप लेजर बना लोगे सारे, और अगर आप ये सारे लेजर बना लोगे तो चलो अब हम एंट्री को कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए, डेट को चेक किया, 1 अप्रैल को 10,000 का माल नगद खरीदा। तो 1 अप्रैल का डेट यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो आप कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेना, और यहाँ पर F9 को प्रेस करना तो परचेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है DR और CR वाला ऑप्शन, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल V, और टेली प्राइम में अगर आप यूज़ कर रहे हो, टेली प्राइम अगर आप चलाते हो तो कंट्रोल H को प्रेस करके एज वाउचर सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर नीचे आके CR के बगल में लिखना है आपको कैश, है ना। 10,000 लिखिए यहाँ पर। कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि कैश आपके व्यापार से जा रहा है, और परचेस मतलब आपके व्यापार में माल आ रहा है। ठीक है। व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट होती है, और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। और ये दोनों ही लेजर जो है, कैश भी और परचेस भी, ये दोनों जो है रियल अकाउंट है, वास्तविक खाते हैं, इसलिए इसमें वही वाला नियम लग गया। ये पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। नरेशन तो लिखना ही चाहिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय कैश, एंटर हो कर दो इसको। आप F2 दबाकर डेट को चेंज कर लो, और डेट है 3 तारीख का, ये हो गया 3/4/24। दूसरा एंट्री है पेटीएम करके खरीदा, तो यहाँ पर CR में लिखिए आप बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आप लिखिए अमाउंट को, जो कि है 12,000 रुपये, 12,000। और यहाँ पर लिखना है परचेस अकाउंट, और नरेशन में आप जरूर लिखना
कि बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय पेटीएम, और अगर इसका रेफरेंस नंबर है तो जरूर लिखेंगे। F2 दबाकर डेट को करेंगे 5 अप्रैल का, और अगला है कि राम से 7,000 का माल उधार खरीदा है हमने 5 तारीख। तो यहाँ पर लिखिए राम अकाउंट 7,000, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे परचेस है क्या? परचेस है, तो हमने परचेस कर लिया। इसका भी लिखेंगे। कंट्रोल और आर अगर आप दबाते हैं तो पिछला वाला जो नरेशन था वो रिपीट हो जाता है। फ्रॉम राम, ये हो गया। F2 दबाकर डेट को चेंज करेंगे 7 अप्रैल का, और नेक्स्ट एंट्री है 5,000 का माल बेचा। इसमें नगद उधार नाम कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये कैश के ट्रांजेक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले तो F8 दबाओ आप ताकि सेल्स का यहाँ पर वाउचर खुल जाए। कंट्रोल V दबाओ या कंट्रोल H दबाओ और एज वाउचर ले लो ताकि यहाँ पर DR और CR का ऑप्शन दिख जाए। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कैश, और 5,000 यहाँ लिखना है डेबिट के नीचे में, और यहाँ पर लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट के सामने, और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है, नरेशन लिखना है। क्या लिखोगे आप? बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, ये हो गया एंट्री कंप्लीट। F2 दबाकर चेंज करो डेट को 10 तारीख का, तो यहाँ लिखो 10/4/24, और अगली एंट्री है 8,000 का माल 10 तारीख को फोन पे करके बेचा है। तो यहाँ पर DR में आएगा बैंक अकाउंट 8,000, और यहाँ पर आपको लिखना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? नरेशन लिखना है बाय फोन पे, लीजिए हो गया, ठीक है। डेट को चेंज करना है 15 तारीख का, तो यहाँ लिखिए आप 15/4/24, और अगला एंट्री है राघव को 15 तारीख को 9,000 का माल बेचा। तो यहाँ पर लिखो आप राघव, 15,000 लिखना है डेबिट के नीचे में, और यहाँ लिखना है सेल्स क्रेडिट के नीचे 15,000, और यहाँ पर लिखना है नरेशन सोल्ड टू राघव। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले में, फिर जाना है डीबुक में, और आखिरी एंट्री दिखेगी यहाँ पर। कीबोर्ड से Alt को दबाकर F2 को प्रेस करना है, और 1 से 15 तारीख की एंट्री को चेक कर लेना। और डिटेल देखना है तो कीबोर्ड से Alt F1 को प्रेस करो, तो आपको और भी डिटेल यहाँ दिख जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा क्रेडिट हुआ है। और डिटेल देखना है तो Alt और P को प्रेस करना आप, और एंटर करना, और Alt Z से इसको जूम करना, तो आपको डेबिट अमाउंट मतलब इनवर्ट क्वांटिटी और क्रेडिट अमाउंट आउटवर्ड क्वांटिटी दोनों ही यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सवाल हल होगा।